नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि केवल एक धोखा है। जाति जन्म के आधार पर मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है। तीनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। यानी शेष तो बहुजन समाज है। तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर टक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़ा धर्म के ठेकेदार बनते हैं। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान से किनारा करती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। हिंदुओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से संत समाजों में भी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान के लिए उनकी आलोचना की है। देखिए, जो सनातन धर्म है वो हिंदू धर्म है और सनातन धर्म सभी जानते हैं। कृत्य च प्रतिकर्तव्यम, ये धर्म सनातन है। जो हमारे प्रति कार्य करता है, उपकार करता है, उसके प्रति हम भी करें, यही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म है यही हिंदू के लिए है। हिंदू धर्म है यह कहना गलत है। हिनत दोषान जहस हिंदू, जो अपने में रहने वाले दोष को हटाता है और सद्गुणों को लाता है। अहिंसा परमो धर्मों का पोषक है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और इन सब का जो पूजा करने वाला है, देवी देवताओं का पूजा करने वाला है और सर्वे भवन सुखिना की जो प्रार्थना करता है और सद्भावना की भावना जो रखता है और जो वसुंधैव कुटुंबम की बात करता है, यह जितने गुण है वो हिंदू है। 22 जनवरी को रामलीला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। देश भर से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के साथ ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक को फाइनल टच दिया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए जनता टीवी की खास रिपोर्ट। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। जब रघुनाथ जी का विमान चला तो सबने राम जी का जय घोष किया, लेकिन अब वही रामनगरी दूर नहीं है भक्तों के लिए, क्योंकि विमान की सेवा जो है वो अयोध्या नगरी को मिल गई है और अयोध्या जो है पूरी दुनिया से हवाई सेवा के लिए जुड़ गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यह है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट
मंदिर की एक छटा इस एयरपोर्ट पर दिख रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जितनी तेजी के साथ बना है, जितनी भव्यता के साथ बना है, वो अपने आप में बयां करता है कि अयोध्या के विकास के लिए जो प्रयास हुए हैं उसकी झलक यहाँ पर दिखती है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं और अयोध्या एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ ही इस रामनगरी में पर्यटन सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और ये जो हवाई सेवा है ये अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट जो पूरी तरह लगभग तैयार है, इसके बाद पूरे देश के कहीं से भी श्रद्धालु यहाँ पर महज कुछ ही घंटों में पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ट्रायल रन हुआ था और जो भारतीय वायु सेवा का AR बस A320 था उसको यहाँ पर उतारा गया था, सफल लैंडिंग हुई थी। यहाँ से दिन भर में जो विमान है वो उड़ान भरेंगे। 30 दिसंबर को पहली उड़ान दिल्ली से यहाँ की होने जा रही है। उसके बाद 6 जनवरी को अयोध्या से नियमित जो उड़ान है वो की जाएगी। तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या से अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और गोवा तक के लिए फ्लाइट होंगी, दिल्ली के लिए फ्लाइट होगी और फिर 16 जनवरी से आप ये मान लीजिए कि जो एयर इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट हैं वो नियमित रूप से यहाँ मिलेंगी और फिर जो अयोध्या के साथ कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान हो जाएगी। और दिल्ली से जो अयोध्या की दूरी है या अहमदाबाद से जो अयोध्या की दूरी है उसके लिए ट्रेन में लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा फ्लाइट आपको उतारेगी भगवान राम की नगरी अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या में। और ये आप काम देख रहे हैं कितनी तेजी से काम चल रहा है। जो अयोध्या का विकास है, जिस सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, जो हजारों करोड़ रुपए अयोध्या के विकास में खर्च हो रहे हैं, उसी कड़ी में ये एयरपोर्ट है। और आप देखिए बहुत तेजी से न सिर्फ एयरपोर्ट बना है बल्कि जो फ्लाइट्स हैं उनका संचालन भी उतनी ही तेजी से शुरू हो रहा है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसको लेकर व्यापक स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके साथ ही अयोध्या के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। वो अयोध्या वासियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों की सौगात देंगे, यानी कई करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं वो एक तरीके से अयोध्या वासियों को मिलने जा रही हैं। तो एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ नई ट्रेन जो है अमृत भारत, वंदे भारत, उसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 15 किलोमीटर का उनका रोड शो होना है। जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर वो जो नई ट्रेनें हैं उनकी सौगात देंगे और उसके बाद ये वो सभा स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है और उस जनसभा को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस वक्त तैयारी चल रही है। ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है और वो तैयारियों का जो नजारा है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये भव्य तैयारियां चल रही हैं, सांसद लल्लू सिंह जो हैं वो इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। वो भी जो तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है आप ये देख रहे हैं, ये जो मंच है ये लगभग तैयार हो रहा है और बहुत तेजी से जो काम है वो किया जा रहा है। उन तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मानकर चलिए कि 22 जनवरी से पहले का ये जो ट्रायल है ये 30 दिसंबर को होने जा रहा है। तो देखिए हम मंच पर मौजूद हैं और मंच से जो भव्यता है, जो दिव्यता है वो दिखाई दे रही है। सांसद साहब मंच पर मौजूद हैं, कार्यों का जायजा ले रहे हैं। लल्लू सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने जा रही है और अयोध्या में ये मान लीजिए कि बड़ी भव्यता से जो कार्य चल रहा है, सभा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? सभा के लेकर के हमारे संगठन की बैठक हो चुकी, पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है। सबको बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में आज तक जितनी भी सभाएं हुई हैं उससे बड़ी सभा अयोध्या में होगी और उस दृष्टि से हम सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में जो 500 सालों के संघर्ष के बाद आज भव्य मंदिर बन रहा मोदी जी के कारण, वहां पर मोदी जी आए और उनकी सबसे विशालतम सभा न हो तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए हम सारे कार्यकर्ता उस दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि
एयर कनेक्टिविटी अयोध्या को मिल गई है, नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है, हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। बतौर सांसद आप कैसे देख रहे हैं ये अयोध्या का पूरा जो वैभव है उसकी पुनः प्राप्ति? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दुनिया का सबसे सुंदरतम नगर अयोध्या को बनाना। उस दृष्टि से हम सारे लोग लगे हुए हैं और 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं या पूरी हुई हैं और बहुत सारी परियोजनाओं का शुभारंभ भी होने वाला है जल्द। अयोध्या आज फिर अपने पुरातन अस्तित्व को प्राप्त कर रही है। लल्लू जी बताएं मुझे, 30 तारीख का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? प्रधानमंत्री का रोड शो की बड़ी चर्चाएं हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? अयोध्या में रोड शो भी प्रधानमंत्री जी का होने वाला और हम सब उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। उत्साहित हैं? पूरा देश उत्साहित है और अयोध्या तो विशेष रूप से उत्साहित, उसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। 22 जनवरी को लेकर के आप क्या कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरी दुनिया साक्षी बनने 22 जनवरी का तो पूरी दुनिया पल पल इंतजार कर रही, कब 22 जनवरी आए, प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो और हम उनका दर्शन कर सकें। लल्लू सिंह जी स्थानीय सांसद हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, ये वो सभा मंच है जहां से प्रधानमंत्री अयोध्या वासियों को और पूरे देश को संबोधित करेंगे। 30 दिसंबर का कार्यक्रम भव्य है और अब मान लीजिए कि 22 जनवरी के कार्यक्रम से पहले की एक तरह की रिहर्सल है, क्योंकि 30 दिसंबर को वो आ रहे हैं, एयरपोर्ट समर्पित करेंगे, नई ट्रेनें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, 15 किलोमीटर का रोड शो बताया जा रहा है प्रस्तावित है। उसके बाद इस विशाल मंच पर और इस भव्य प्रांगण में उनकी जनसभा होगी और जैसा कि अभी सांसद महोदय बता रहे थे कि सबसे बड़ी जनसभा हो ऐसा प्रयास रहने वाला है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ एक ऐसा भी अनोखा बैंक है जहां कैश न तो जमा किया जाता है और न ही निकाला जाता है? आखिर क्या है इस बैंक की खासियत, ये रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी अयोध्या में प्रवेश करते ही सभी राम भक्तों को कण कण में भगवान राम के होने का एहसास होता है। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम की नगरी से सामने आ रहे ये नजारे जो आप देख रहे हैं, यह राम भक्तों की अटूट भक्ति का जीवंत उदाहरण है। जी हाँ, ये है अयोध्या का अनोखा बैंक। अनोखा इसलिए क्योंकि इस बैंक में रुपयों का लेन देन नहीं बल्कि राम नाम का लेखा जोखा रखा जाता है। इतना ही नहीं, इस बैंक में राम भक्तों का खाता भी सीताराम नाम से खुलता है। बैंक के बारे में बात करते हुए बैंक के सहायक प्रबंधक केशव दास जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये भगवान नाम का बैंक है, यहाँ वो लोग भगवान नाम लिख के जमा करते हैं। अच्छा, कौन होते हैं, उनको कहाँ लिखते हैं, क्या होता है, क्या प्रक्रिया है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक है, वो लोग काफी सीताराम सीताराम लिख करके जमा करते हैं। यहाँ से लिखने के लिए काफी फ्री मिलती है। ये भर जाए तो बाजार की, घर की कोई भी कापी में लिख सकते हैं। जो संख्या 2.5 लाख सीताराम नाम लिख लाएंगे और आगे लिखते रहेंगे तो आपके नाम से खाता खुलेगा, पास मिलेगा, प्राण मिलेगा। विशेषकर आत्म कल्याण के लिए लिखा जाता है। सभी जपम श्रेष्ठ सरल अद्भुत सीताराम नाम लिखने में है। एक नाम में 100 नाम का पुण्य फल है। आंख से दर्शन, उच्चारण, कान से श्रवण। हर मनुष्य को कम से कम 84 लाख राम राम या सीताराम नाम अवश्य लिखना चाहिए। 84 लाख नाम लिखने वाले व्यक्ति 84 लाख योनि से मुक्त जाते हैं। नित्य अपना 150, 200, 300, 500, 1000 कुछ नियम बना लीजिए और रोज लिखिए। जो संख्या 2.5 लाख हो जाए या उससे अधिक न हो जाए, उसको लाल या पीला कपड़ा बांधकर बाय पोस्ट, कोरियर किसी माध्यम द्वारा यह जब पाएंगे उसमें लेते आएंगे तो आपके नाम से खाता खुलेगा, पास मिलेगा, प्राण मिलेगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना लिखा है, इससे ज्यादा भी? बहुत लोग हैं, अनगिनत है। अच्छा, 84 लाख तो अनगिनत है। उसके बाद 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक है, 7 करोड़ तक है। सबसे ज्यादा कितना? एक व्यक्ति 7 करोड़ तक लिखा है, उसके ऊपर अभी आज तक कोई नहीं गया। अच्छा, मैंने सुना है कि लोग यहाँ पे किताबों के अलावा और भी चीजों के नाम लिख के जाते हैं।
हाँ, अधिकतर कापी में लिख के लाते हैं, कोई बेलपत्ता में, कोई तुलसी पत्र में, कोई भोज पत्र में, कोई ताम्रपत्र में। हाँ, जैसे कोई मुझे बताया कि चावलों पे भी हाँ, चावलों में भी है। वहीं बैंक में आए एक खाता धारक ने इस बैंक और राम भगवान की भक्ति से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। अक्सर आते हैं, पहले लिखते थे तो पता नहीं था कि जमा होता है, फिर एक दोस्त से पता चला कि जमा किया जाता है, तो लेकर के आया जमा करने के लिए। तो पहले मैं सीताराम नहीं लिख रहा था, सिर्फ राम 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 लिखता था। तो बाद में पता चला कि नहीं, जमा किया जाता है और सीताराम लिखना होता है, इसका प्रोसेस सीताराम लिखने का है। तो फिर सीताराम लिखना शुरू कर दिया और फिर यहाँ जमा करने लगा। अच्छा, अब तक कितनी कॉपियाँ जमा कर चुके होंगे? 15, 30, 2 लाख हो गए होंगे नाम। सहायक प्रबंधक केशव दास ने राम भक्तों द्वारा लिखे गए ऐसे अनेक चित्र दिखाए जो राम नाम से बनाए गए थे। इन चित्रों में प्रभु श्री राम, भगवान गणेश, तुलसीदास जी, महात्मा गांधी, साईं बाबा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम नरेंद्र मोदी तक के चित्र उपलब्ध हैं। वहीं कुछ भक्तों द्वारा भगवत गीता और श्लोकों को भी भगवान राम का नाम लिखकर बनाया गया है। देश भर से राम भक्तों की अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। रामनगरी में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ऐसे में अब रामलला का प्रसाद भी सुर्खियों में है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, उससे पहले ही भक्तों की भीड़ शुरू हो गई है। ऐसे में अब रामलला का प्रसाद भी सुर्खियों में है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो रामलला के भक्तों को ये स्पेशल प्रसाद देते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्रसाद यहाँ तैयार किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जिस दिन से काम प्रारंभ किया उसी दिन से भक्तों को प्रसाद देने का निर्णय किया है। उसका कोई शुल्क नहीं लेना, चाहे वो आरती का पास और निःशुल्क है, जो व्हील चेयर्स है निःशुल्क है। अर्थात भक्त को दर्शन करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। उसी प्रकार से प्रसाद भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक भक्त जो वहां जाता है उसको हम प्रसाद उपलब्ध कराए। काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, भक्ति पर पूरी लाइन लगी हुई है और सभी के हाथों में जब भगवान रामलला का प्रसाद मिलता है, भव्य वो उत्साहित होकर के चरणों में लगा कर करके उत्साह के साथ लिया पूरे गांव वितरित कर रहे हैं बाबू। निश्चित रूप से सब उत्साहित हैं। उनके लिए प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था भी इसीलिए है। आगे इस प्रसाद की वितरण की व्यवस्था और अच्छी बने, इसलिए हम आगे मशीनों को लगाने वाले हैं। जो मशीनें प्रसाद वितरण करेंगी, कोई व्यक्ति छूट न जाए, ऐसी मशीनें लगेंगी प्रसाद वितरण के लिए। लोग आएं, वो प्रसाद लें और मार्ग से जाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या जो दिखाई पड़ रही है भक्तों की, उसके लिए प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था और अच्छी करनी पड़ेगी। तो सोच रहा है कैसे हम और सुव्यवस्थित प्रसाद की वितरण की व्यवस्था कर सकें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन भगवान का कर सकें और पंक्ति में किसी प्रकार का अवरोध न हो। मंदिर का ट्रस्ट प्रसाद वितरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। दादी, आपने भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया? हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कितने दिनों के बाद दर्शन पूजन करने आई? अरे 28 साल से, अरे 2 साल बाद नहीं बताओ ना। अरे कई बार 38 साल के बाद आई है, 30 से 8 38 साल। तो मंदिर बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। जो मंदिर में धूरा था तब आए थे हम। दादी, आपने प्रसाद लिया होगा भगवान के यहाँ से, प्रसाद मिला आपको? यही मिला है। अरे तो एक क्या करेंगी ले जाके? बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगी आप, क्या करेंगी? हम यही सोच रहे हैं अपने बच्चों की एक एक दाना सभी बच्चों के परिवार में बांट देंगे। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। हापुड़ में पुलिस में नौकरी की आस लगाए छात्रों ने डीएम ऑफिस तक की पैदल मार्च। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस भर्ती में आयु को दी जाए। झांसी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष के बीच हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट के दौरान एक युवक की मौत और आधा दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
हमीरपुर में पुलिस ने अवैध शराब के ठेके पर की छापेमारी, 30 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 416 अवैध देसी कट्टे और शराब बरामद। आजमगढ़ में सपा प्रतिनिधि मंडल ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, आपराधिक घटनाओं के मामले में कार्रवाई की रखी मांग, एक्शन न लिए जाने पर बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। अलीगढ़ में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। आगरा में टेलीविजन विक्रेता को युवक ने बनाया टप्पेबाजी का शिकार, दुकानदार की तिजोरी से 13,000 लेकर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। संभल में बिजली की करंट लगने से हुआ बड़ा हादसा, खड़ी फसल में पानी लगाने गए किसान की दर्दनाक मौत, परिजनों में छाया मातम। कानपुर में अज्ञात बदमाशों ने कुल्हाड़ी से मारकर युवक की हत्या, परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर ने सिपाही को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस लाइन में सिपाही को दी जाएगी सलामी। चित्रकूट में पुलिस की दिखी गुंडागर्दी, भाई को ढूंढने आए युवक के साथ की मारपीट, पुलिस ने पीड़ितों पर दबाव बनाकर किया समझौता। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।